हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समस्थानिक और समभारिक में अंतर। अब देखिए, समस्थानिक और समभारिक में अंतर हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। समस्थानिक को हम आइसोटोप कहते हैं और समभारिक को हम आइसोबार कहते हैं। ये आइसोटोप, ये आइसोबार। सबसे पहले हम आइसोटोप को पढ़ने वाले हैं कि समस्थानिक होते क्या हैं। समस्थानिक में जो सम शब्द है उसका मतलब होता है समान, और स्थान स्थान का मतलब स्थान, मतलब समान स्थान। समान स्थान का मतलब उनका परमाणु क्रमांक समान रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे। एटॉमिक नंबर यदि सेम है तो प्रोटॉन भी सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है। मान लीजिए किसी परमाणु में 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन का मतलब ये हुआ कि उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 हुआ। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, तो हम कहेंगे कि उसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या 10 है। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या सेम रहती है। परमाणु संख्या सेम है तो प्रोटॉन की संख्या भी सेम रहेगी। अब देखिए, परमाणु संख्या तो समान है लेकिन एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। ठीक है। रासायनिक गुण समान रहेंगे, रासायनिक गुण समान रहेंगे लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये है कि समस्थानिक देखने में तो अलग अलग दिखाई देंगे हमें, लेकिन इनके जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो समान रहेंगे। ठीक है। उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले इतना देखिए कि समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन हमें वो देखने में अलग अलग लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका सेम रहता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या सेम है। प्रोटॉन की संख्या सेम है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक के अंदर। समभारिक क्या होते हैं? समान भार, आइसोबार बोलते हैं इंग्लिश में। समान भार मतलब ये हुआ कि इनका परमाणु भार, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ठीक है। एटॉमिक मास सेम रहते हैं। समभारिक, समान भार, एटॉमिक मास समान होते हैं, जबकि परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर एक ही बात है। देखिए, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन परमाणु भार समान होते हैं। अब देखो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोटॉन जो होंगे, प्रोटॉन भी भिन्न भिन्न होंगे, प्रोटॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, लेकिन भौतिक गुण समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखने में एक जैसे लगेंगे। हमें यदि किसी के समभारिक दिखाए जाए, हमारे सामने समभारिक रखे हो, तो हमें वो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण जो है, वो अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं होता। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, दोनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को हम जोड़ेंगे तो समान योगफल आएगा। मतलब समान योगफल का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमें मिलता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार तो इनका सेम है। ठीक है। अब आते हैं हम उदाहरण की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। समस्थानिक वास्तव में होता क्या है? देखिए, समस्थानिक में जो भी हमने पढ़ा है, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिक की, हाइड्रोजन के समस्थानिक की, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 का नाम है प्रोटियम, 1H2 का नाम है ड्यूटेरियम और 1H3 का नाम है ट्राइटियम।
ये 3 समस्थानिक है हमारे पास हाइड्रोजन के। अब देखना इसमें जो ये नंबर है, ये वाले नंबर जो नीचे लिखे हुए हैं, ये नंबर है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो ये सब में सेम है, 1 1 1। हमने यही तो पढ़ा था, परमाणु संख्या समान होती है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर के ऊपर जो लिखा हुआ है ये है एटॉमिक मास। अब यहाँ पर लिखा हुआ है परमाणु भार, एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पर भी अलग अलग है। मतलब ये हुआ इसका एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है, जबकि एटॉमिक मास, परमाणु भार अलग अलग है। ट्राइटियम का 3 है, ड्यूटेरियम का 2 है, प्रोटियम का 1 है। ठीक है, अब हम इसमें प्रोटॉन की संख्या देखें। मान लीजिए इनके अंदर हम प्रोटॉन की संख्या देखें, इसमें प्रोटॉन है 1, इसमें प्रोटॉन है 1, इसमें प्रोटॉन है 1। अब हम इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखें। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या को हम निकाल कैसे? न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए हम एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। जैसे यहाँ पर यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें तो 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया 0। यहाँ पर हम ट्राइटियम की बात करें तो 3 में से 1 गया, यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो न्यूट्रॉन 2। मतलब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में अलग है, प्रोटॉन की संख्या सेम। ठीक है, आगे हम कोशिश करते हैं ट्राइटियम के बाद में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसकी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एटॉमिक मास में से हम प्रोटॉन की संख्या को घटाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक देखे। ऐसे ही हम देखते हैं कार्बन के समस्थानिक। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। ये 3 कार्बन के समस्थानिक है। इसके देखिए परमाणु संख्या सेम है, मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम है। इनकी हम बात करें तो प्रोटॉन की संख्या समान है, सेम है। ठीक है, लेकिन सबका देखिए मास अलग अलग है, एटॉमिक मास अलग है। इसका 14, इसका 13, इसका 12। ठीक है, तो हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें 6 है, इसमें 7, इसमें 8। ठीक है, न्यूट्रॉन 8 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम निकालेंगे तो इसके अंदर न्यूट्रॉन है कितने? 12 माइनस 6 बराबर 6। इसके अंदर न्यूट्रॉन है 13 माइनस 6 बराबर 7। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 माइनस 6 बराबर 8। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या हो गई अलग अलग। ये सारी चीज़ें ये हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर जो ये कार्बन 6 कार्बन 14 है, यह रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, इसलिए हम इसका उपयोग किसी भी पदार्थ की, चट्टानों की, इमारतों की, लकड़ी की या कोई जीवाश्म, उनकी आयु ज्ञात करने में करते हैं। आयु का पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? कार्बन 6 कार्बन 14 का। इसके बाद में और भी कुछ समस्थानिक है जिनका उपयोग हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। मेनली हम समस्थानिकों का उपयोग देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, कुछ रोगों का इलाज होता है क्योंकि इनके समस्थानिकों से, या फिर विद्युत उत्पादन में भी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में विस्फोटक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। आयु ज्ञात करने में ऐसे ही है। हम यदि कुछ समस्थानिकों के मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है। कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग रक्त कैंसर में किया जाता है, ब्लड कैंसर में किया जाता है।
ठीक है। ऐसे ही आयोडीन, आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग हम घेंगा रोग में करते हैं, घेंगा या गोइटर। ये घेंगा जो रोग है ये हमारे गला फूल जाता है, क्योंकि यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि आयोडीन को बैलेंस रखता है। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो यहाँ पर ये फूलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्रंथि को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इस कारण इस रोग के उपचार में हम आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट कैंसर, कार्बन आयु का पता लगाने में, और आयोडीन घेंगा रोग में। और हम किसका एक नाम और है यूरेनियम, हम यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में करते हैं। किसमें? परमाणु भट्टी में। तो हमें 4 समस्थानिकों का मेन याद रखना है नाम। क्या क्या? 6 कार्बन 14, मतलब कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग आयु का पता लगाने में, यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में, आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग घेंगा रोग जिसे गोइटर या गलगन रोग कहते हैं जो कि थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है, और कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग हम रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर में करते हैं। ओके, अब आते हैं हम समभारिक के ऊपर। समभारिक के बारे में वैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल हम याद रख लेते हैं। क्या क्या? समभारिक का एक एग्जाम्पल याद रखो तुम, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये देखना, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ इनका, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये हमारे पास में 3 तत्व है। ठीक है। इनका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो अलग अलग है। जैसे इसका है 18, इसका 19 और इसका 20। मतलब आर्गन के अंदर 18 प्रोटॉन है, पोटेशियम के अंदर 19 प्रोटॉन है, कैल्शियम के अंदर 20 प्रोटॉन है। इसी कारण इनका एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, 18, 19, 20। लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है। ठीक है। परमाणु भार जो है वो सेम है। इसका भी 40 है, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। तो इनका परमाणु भार सेम है। यहाँ पर लिखा परमाणु भार समान, परमाणु भार 40, 40, 40। आर्गन का भी 40, पोटेशियम 40, कैल्शियम 40। लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, ये 18, 19, 20। अब एक नई लाइन थी यहाँ पर, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है जबकि दोनों का योगफल समान होता है। इसका मतलब ये है, इसमें प्रोटॉन 18, इसमें 19, इसमें 20। ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग हुई, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग। न्यूट्रॉन कितने कितने? यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन इसमें कितने? 40 में से 18 गए तो 22, इसमें 40 में से 19 गए तो 21, 40 में से 20 गए तो 20। अब देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन इसमें 18 है, इसमें 19 है, इसमें 20 है। प्रोटॉन भी अलग अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, लेकिन जब इनका योगफल करते तो समान आता है। जैसे इनका योग करेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन 40, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 40, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 40, 20 और 20 40, 21 और 19 40 और 22 और 18 40। ये हमारा टॉपिक था समभारिक और समस्थानिक, आइसोटोप और आइसोबार में अंतर। ये हमने कंप्लीट कर लिया, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देख के नोट्स बनाएं। ओके बेटा, नोट कर लीजिए।